हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। तो दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स है जो आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है, उसका लेक्चर 3 है, जिसमें हमने आपकी यूनिट स्टार्ट की हुई है वेक्टर अलजेब्रा। तो इससे पहले हमने जो इसका सेकंड लेक्चर किया था उसमें हमने आपको क्या कराया था, ट्रायंगुलर लॉ कराया था। एक तो आपका पैरेललोग्राम लॉ करा दिया, उसके बाद डायरेक्शन रेशोज करा दिया, क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन करा दिया। दोस्तों, ये 4 टॉपिक हमने इसके लेक्चर सेकंड में करा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें जाकर देखिए पहले, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आए। और अगर आपको मैथ्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी पढ़नी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पढ़नी है, वरना एज यू विश। उसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम है आपकी वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ भी आप इसको बोल देते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये एग्जाम में किसी भी प्रकार से आ सकता है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, या व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ एंड प्रूव इट। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम पहले कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेक्टर ड्रॉ किया आपने, कोई ऐसे आपने कोई ए वेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद आपने कोई वेक्टर ड्रॉ किया ऐसे बी वेक्टर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको वेक्टर किस प्रकार से हम डायग्राम में अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको इसके सेकंड लेक्चर में करा दिया, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कराया है। उसके बाद हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है, ये यहाँ से हमें ये रिजल्टेंट मिलता है। तो हमने यहाँ पे इतना तो यहाँ तक किया। उसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको यहाँ से ये ड्रॉ किया और फिर ये अपनी तरफ से, और फिर ये यहाँ से ये ड्रॉ किया। उसके बाद आपने इसको सी वेक्टर बोला। यहाँ पे इन्होंने 3 वेक्टर ड्रॉ किया है, इसलिए इन्होंने इसको सी वेक्टर बोला। देखिए दोस्तों, आपने इतना किया। उसके बाद अगर आपसे बोले कि 3 वेक्टर है तो आपने पहले तो ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, उसके बाद बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया। अगर आपको सी वेक्टर भी ड्रॉ करना है तो उसका रूल मैंने आपको क्या बताया है कि आपको इसके जो ये डायरेक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है, इससे आपको सी वेक्टर भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे दोस्तों इस डायग्राम में ऐसे ही हुआ। पहले मैंने आपको सिंपली 2 वेक्टर का बताया, उसके बाद अब मैंने आपको 3 वेक्टर का बताया। उसके बाद इसको यहाँ से मीट किया, इसको यहाँ से मीट किया, और इसको यहाँ से फिर हमने मीट किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा सी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इनको हमने नाम दिए पी क्यू आर एस। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पी क्यू वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, क्यू आर वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और आर एस वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। तो बाई फिगर हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। आपको पहले इस वाले ट्रायंगल में, मतलब इस वाले ट्रायंगल में आपको पहले करना है जो करना है। उसके बाद इस पहले वाले ट्रायंगल के अनुसार क्या है आपका, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, क्यू एस वेक्टर किसके इक्वल है, पी एस वेक्टर के। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसका ट्रायंगुलर लॉ नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये पी एस के इक्वल कैसे है, क्योंकि ये इनका रिजल्टेंट है, इसलिए ये इसके इक्वल है। उसके बाद पी क्यू, बट क्यू एस वैक्टर किसके इक्वल है, यहाँ से क्यू एस वैक्टर इनके इक्वल भी है। देखिए दोस्तों, ये इनका भी तो रिजल्टेंट है, इन दो का यहाँ पे ट्रायंगल, 2-3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो क्यू एस वैक्टर है जो आपका किसके इक्वल है, एस आर वैक्टर प्लस आर क्यू वैक्टर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ से हम क्यू एस के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर वैक्टर प्लस आर एस वैक्टर इज इक्वल टू पी एस वैक्टर एज इट इज। उसके बाद पी क्यू वैक्टर आपको क्या गिवन है, ए वैक्टर, एंड क्यू आर वैक्टर आपको क्या गिवन है, बी वैक्टर, एंड जो आर एस वैक्टर आपको गिवन क्या है, वो है सी वैक्टर इज इक्वल टू पी एस वैक्टर। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट बोला। उसके बाद आपको किस ट्रायंगल में जाना है, इन ट्रायंगल पी आर एस। अब आपको ट्रायंगल में जाना है पी
PRS। तो देखिए दोस्तों, PRS मतलब आपको अब इस ट्रायंगल में जाना है। तो इस ट्रायंगल में आपका क्या इक्वल है, PR वेक्टर प्लस RS वेक्टर, ये भी इसके इक्वल है दोस्तों PS के वेक्टर के, क्योंकि इनका रिजल्टेंट है। उसके बाद बट यहाँ पे क्या है, जो आपका PR वेक्टर है, देखिए दोस्तों ये PR वेक्टर किसके इक्वल है, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। तो यहाँ से हमने PR के प्लेस पर क्या लिखा, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RS वेक्टर एज इट इज इक्वल टू PS वेक्टर। उसके बाद हमने PQ की वैल्यू पुट की, A वेक्टर प्लस QR B वेक्टर प्लस RS C वेक्टर इक्वल टू PS वेक्टर। यहाँ से इसको इक्वेशन 2 बोला हमने, उसको इक्वेशन फर्स्ट बोला था। उसके बाद बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे भी PS वेक्टर, यहाँ पे भी PS वेक्टर। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ब्रैकेट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो यहाँ से हमने कौन सा लॉ प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, या इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। बहुत ही सिंपली स्टेप्स में देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से हमने नोट्स बनाए और इसको कितने इजी स्टेप्स में समझा। तो अगर आप पूरी फिजिक्स को ऐसे ही इजी स्टेप्स में समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो घंटे है उसको भी दबा देना, ताकि आपसे कोई एक भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।